महादेव। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ शेड के जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं ये एक सीरीज़ के थ्रू आपसे कवर करवाना चाहता हूँ। और मैं प्रेफरेंस यही करता हूँ कि आप ये अगर जो सीखने के मूड आपसे आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, पर आपको ये मैं जो भी पॉइंट देने वाला हूँ वो एंड जब आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें आपने पूरे साल कुछ भी नहीं किया हो और अगर आप पास होने का कुछ भी देख रहे हो तो ये एक ब्लू प्रिंट के रूप में है, इसे आप कवर कर लेते हैं। ये इस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखनी होती है। वो पॉइंट में आपको जो जो बताता हूँ उस हिसाब से आप अगर जो कुछ भी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिख देंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। ये मैं नहीं तो बहुत हाई मार्क कवर हो सके इस मुताबिक से मैं कर रहा हूँ। और न तो आपको कम मार्क आए मीडियम रेंज में आपको पास हो जाए और सरलता से आपका साल न बगड़े, इस हिसाब से मैं आपको ये सीरीज़ दे रहा हूँ। शेड का सिलेबस हम पहले देख रहे हैं कि कौन कौन से कवर सिलेबस के पॉइंट है। यूनिट 1 है हमारा सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ये क्वेश्चन हर साल आता ही है। ये इस बार भी आएगा, वो 100% IMP है मुझे ऐसा लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, नीड फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस्ट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो सिस्टम यूज़र है। यूनिट 2 में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी प्लानिंग लगती है, कौन सा वे है जो आप अपनाते हैं वो स्ट्रेटजी। तो उसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, application of system development life cycle method, limitation of system development life cycle method, introduction to SSADM system structure, system analysis design method, नीड ऑफ SSADM, नीड ऑफ हमें क्या ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की, मॉडल मेथड की, सिस्टम सर्वे, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एडवांटेजेस ऑफ SSADM सिस्टम प्रोटोटाइप मेथड, SPM सिस्टम प्रोटोटाइप मेथड। फिर हमारा तीसरा यूनिट आ जाता है, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इनपुट डिज़ाइन एंड फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। इसके अंदर हम इनपुट डेटा कैप्चर ऑब्जेक्टिव्स, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन, आउटपुट डिज़ाइन ऑफ इनपुट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, FFT इंटरव्यू, क्वेश्चनर, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। यूनिट 4 है हमारा एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल्स, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। डेटा फ्लो डायग्राम, ये भी क्वेश्चन है, वो हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। वो भी इस साल भी पूछा 2025 में जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाएगी उसमें एक क्वेश्चन आने की पूरी तैयारी है, आप इसे प्रेफरेंस करके ही जाना। सिंबल्स यूज़र इन DFD, सिंबल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर। फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम, फिजिकल और लॉजिकल दोनों डेटा फ्लो डायग्राम। फिर डिज़ाइन डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री, हमको डिज़ाइन करना होता है डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री को। और डेटा डिक्शनरी, हिप्पो चार्ट, वर्नियर और डायग्राम, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। तो ये हमारा सिलेबस है, इसके पॉइंट है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ये सीरीज़ के अंदर, उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं क्विज़ भी ये हाई लेवल हाई मार्क कवर रेंज के थ्रू मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको बस एक प्रेफरेंस और एक ब्लूप्रिंट दूंगा कि आप जो ये करके जाए तो आप फेल तो नहीं होगे, आप पास तो हो ही जाएगी, इतनी तो मेरी गारंटी है ही। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ये सीरीज़ देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो आज यही तक रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। महादेव, जय सिया राम।